नमो भगवते वासुदेवाय। जीवित पुत्र का व्रत। यह व्रत पुत्र प्राप्ति और उसकी सुरक्षा के लिए किया जाता है। इस व्रत के दिन भगवान सूर्य नारायण का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन का व्रत करने से मृत वत्सा दोष का निवारण होता है। जिन स्त्रियों के पुत्र जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त होते हैं या जिन माताओं के पुत्र अल्पायु में मर जाते हैं, वे महिलाएं अपने पुत्रों की लंबी आयु और उनकी सुरक्षा के लिए यह व्रत करती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत का महात्म्य एक ब्राह्मण को बताया था, जिससे उसके पुत्र की मृत्यु टल गई थी और उसको लंबी आयु की प्राप्ति हुई थी। इस बार जितिया व्रत 6 अक्टूबर 2023 दिन शुक्रवार को किया जाएगा। ऐसी मान्यता है कि जितिका व्रत करके उसकी कथा सुनना अनिवार्य है। इससे पूजा का पूरा फल मिलता है। तो जितिका व्रत की कथा बहुत ही प्रचलित है, वो हम शुरू करते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन समय में जीमूतवाहन नाम का एक गंधर्व राजकुमार था। जीमूतवाहन बहुत ही साहसी, निडर और सभी से प्रेम करने वाले थे। उसमें राजपाट की बिल्कुल भी लालसा नहीं थी। राजकुमार की योग्यता को देखकर उनके पिता ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुना और वन की ओर प्रस्थान करते समय अपना राज्य जीमूतवाहन को सौंप दिया। परंतु जीमूतवाहन का मन राजकाज के कार्यों में नहीं लगा और अपने पिता की सेवा करने की इच्छा से उन्होंने वन की ओर प्रस्थान करने का निर्णय लिया। अपना राज्य अपने अनुज भ्राता को सौंपकर वो वन की ओर चल दिए। वो वन में अपने पिता की सेवा में अपना जीवन बिताने लगे। वहीं उस वन में उनकी भेंट मलयवती नाम की एक राजकन्या से हुई और फिर उन दोनों का विवाह हो गया। वो दोनों ही वन में बहुत खुश थे। प्रकृति की गोद में बड़ी खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे। एक दिन वन में जीमूतवाहन को एक वृद्ध महिला के करुण क्रंदन की आवाज सुनाई दी। जीमूतवाहन ने उससे उसके दुख का कारण पूछा तो उस वृद्धा ने कहा, मैं एक नागवंशी हूँ। हमारे नागवंश और पक्षराज गरुड़ के बीच एक संधि हुई थी, जिसके अंतर्गत हम नागवंशियों को प्रतिदिन पक्षीराज गरुड़ को एक नाग भोजन के लिए भेजना होता है। मेरा एक पुत्र है और कल उसको गरुड़ का भोजन बनाकर भेजा जाएगा। कल मेरा पुत्र जीवित नहीं रहेगा, यही सोचकर मैं दुखी हो रही हूँ। उस वृद्धा स्त्री की बात सुनकर जीमूतवाहन ने उनसे कहा, आप चिंता ना करें, मैं आपके पुत्र के जीवन की रक्षा करूँगा। उसके स्थान पर गरुड़ का भोजन बनकर मैं जाऊँगा। ऐसा कहकर जीमूतवाहन उस वृद्धा के साथ उसके निवास पर चले गए। अगले दिन उस वृद्धा के पुत्र के स्थान पर स्वयं जीमूतवाहन एक वस्त्र ओढ़कर नियत स्थान पर जाकर लेट गए। पक्षीराज गरुड़ आए, उसे अपने पंजों से जकड़कर उठाकर उड़ गए। फिर एक ऊंचे स्थान पर जाकर उन्होंने उसे नीचे रखा और जैसे ही चोंच से कपड़ा हटाया तो एक जीवित इंसान को देखकर विस्मित हो गए। गरुड़ ने पूछा,
तुम कौन हो और उस नाग के स्थान पर तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? तब जीमूतवाहन ने उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। जीमूतवाहन से सारा वृतांत जानकर गरुड़ उनके साहस और परहित के लिए अपने प्राणों तक को दांव पर लगाने पर उनसे बहुत ही प्रभावित हो गए। तब उन्होंने जीमूतवाहन को सकुशल छोड़ दिया और भविष्य में नागवंशियों से बलिदान न लेने का वचन भी दिया। जीमूतवाहन द्वारा एक वृद्धा के पुत्र के जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को दांव पर लगाने के कारण इस दिन उनका पूजन किया जाता है और साथ ही उनकी यह कथा भी अवश्य सुनी जाती है। इसी व्रत की एक दूसरी कथा भी बहुत ही प्रचलित है। उस कथा के अनुसार एक जंगल में एक चील और एक सियार नर्मदा नदी के पास रहते थे। एक दिन इन दोनों ने कुछ महिलाओं को आज के दिन व्रत और पूजा करते देखा, तो इन्हें भी इच्छा हुई कि हम भी पूजा करेंगे। इन दोनों ने उपवास व्रत रखा, परंतु सियारी को भूख बर्दाश्त नहीं हुई, तो उसने चुपके से एक मरा हुआ जानवर खा लिया। परंतु चील ने पूर्ण समर्पण के साथ उपवास और व्रत रखा। अब दूसरे जन्म में यह दोनों चील और सियार सगी बहनें बनकर जन्म लेती हैं। यथा समय दोनों बहनों को जब बच्चे हुए तो चील के बच्चे स्वस्थ और खुशहाल रहते, परंतु सियार के बच्चे हमेशा कमजोर होते और मर जाते। इससे सियारों को बहुत क्रोध और जलन होती तथा उसने कई बार चील के बच्चों को मारने की भी कोशिश की, पर हर बार असफल रहती। उसका प्रयास शुभ परिणाम में बदल जाता। एक बार उसने चील के बच्चे को मटकी में जहरीला सांप भरकर भेजा, लेकिन जब बच्चों ने उसे खोला तो फूलों का हार निकला आया। फिर दूसरी बार उसने एक झपोले में हड्डा भरकर भेजा, तो बच्चों ने जैसे ही उस झपोल को खोला तो सारे हड्डे बूंदी बन गए। तब चील ने उसे पिछली जन्म की बात बताई कि कैसे उसने व्रत के दिन छुपकर मरा हुआ जानवर खाया था, जिसके पाप स्वरूप इस जन्म में उसे बच्चे जीवित नहीं रह रहे हैं। तब उस दिन से सियारों भी व्रत करने लगी, तो उसे भी संतान सुख की प्राप्ति हुई। तब से जीमूतवाहन देव की पूजा और व्रत किया जाता है। इसको जितिया व्रत भी कहते हैं। पुत्र प्राप्ति, पुत्र की लंबी आयु, पुत्र की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यह व्रत अवश्य करना चाहिए। आप सभी को जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।